इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। कीटनाशक दवा का उपयोग नहीं करल जाए। और देखा देसी गाय का गोबर और गौमूत्र जो जीवांश के रूप में माटी के ताकत दे वाला, बीज के रोग से बचावाला, नीम लहसुन गौमूत्र से जो कीटनाशक तैयार करल जाला, उससे देखा फसल सुरक्षा भी होला। तो मतलब एमिन खर्चा कम बा और जौन विधि बा घरेलू विधि से प्राकृतिक खेती के हमन अपना सकीला। मैं देखा प्राकृतिक खेती नखड़ो भैया रसायन और सिंथेटिक उर्वरक के बिना केवल प्राकृतिक संसाधन, जैसे आप कहना है ना कि देशी गाय का गोबर, मूत्र, फसल अवशेष और स्थानीय वनस्पति का उपयोग करके कई जाए वाली खेती है। ऐसे देखें कि जो माटी अपन स्वस्थ रही और हम लोग भी बड़ बीमारी से बचल जाए, जो फसल के उत्पादन हो एकदम बढ़िया रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और देखा प्राकृतिक खेती का फायदा जो आप बतावत हैं बिल्कुल सही कहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ देखा अपन खेत में अगर जीवांश का मात्रा ज़्यादा रही, माटी अगर हमारा जिंदा रही तो देखा लागत भी बहुत कम हुई। और लागत के ही ऊपर देखा हमन का पैदावार भी निर्भर करला। अगर कम लागत बा अधिक उत्पादन बा तब उमें समझला हमन के फायदा भी होला। हाँ, ताकि अपन जो साल भर का हम लोग का खर्चा पानी आजीविका का साधन हम लोग का हमेशा बनल रहे और लागत तनी कम रहे, आतन पैदावार उत्पादन ज्यादा होके तब मुनाफा बनल रहे सालों साल। और अपन जो पर्यावरण है वो ऐसे सुरक्षित भी रहेला। बिल्कुल। देखा पर्यावरण का बात आप करत ही तो देखा रासायनिक खेती का जो नुकसान बा, रासायनिक खेती जो किसान भाई लोगन अपनावत हैं वो जानत है कि ज़्यादातर माटी के तो नुकसान करा, लेकिन पैदावार कुछ हद तक बढ़ावला, फिर ओकरे बाद फिर पैदावार कम हो लगला। तो हमन के चाहिए कि माटी के जो ताकत बा जो खत्म हो चल जात बा, लागत जो बढ़त बा, बीमारी बढ़त बा फसल में, जमीन बंजर हो चल जात बा, ओके बचावे के एक उपाय बा कि हमन प्राकृतिक खेती के अपनावल जाए। और आज ओकर जरूरत भी बा। अगर हम चाहत है कि घर हमरे जो घरे के बचवा लोगन बा वो स्वस्थ रहे, आवे वाली पीढ़ी स्वस्थ रहे, माटी और पानी बचल रहे और खेती का फायदा ज्यादा से ज्यादा होए, तो समझ ल प्राकृतिक खेती बिल्कुल हम सब बदे बहुत अच्छा विकल्प बा। गौरी भौजी बिल्कुल बिल्कुल। आई देखें एमन बाहरी जैविक खाद के बजाय खेत में ही जीवामृत, बीजामृत जैसन प्राकृतिक घोल बना करके उपयोग कइल जाला, जवन सूक्ष्म जीव के खेती पर केंद्रित है। और जीवामृत और बीजामृत प्राकृतिक खेती का महत्वपूर्ण जैविक उत्पाद है। नखड़ो भैया जो देशी गाय का गोबर, गौमूत्र, गुड़, दाल का आटा और मिट्टी से बनत है। बिल्कुल गौरी भौजी। और यही क्रम में देखा भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण योजना भी बाहो, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग यानी NMNF के नाम से जानल जाला, जेकर उद्देश्य ही बा कि देश भर में रसायन मुक्त और टिकाऊ प्राकृतिक खेती के बढ़ावा देवल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जीवामृत मिट्टी का उर्वरता बढ़ा करके पौधन के पोषक तत्व देला, जबकि बीजामृत बीजन के फफूंद और बीमारियन से बचाकर अंकुरण क्षमता बढ़ावेला। और दोनों मिल करके नखड़ू भैया रासायनिक खेती का जो स्वस्थ विकल्प ही प्रदान करेला। बिल्कुल बिल्कुल। देखा हमन का बात कही आगे भी होत रही गौरी भौजी, लेकिन देखा आज का जो तापमान रहल है ना, तापमान देखा हमन आवत रही तो ठंड तो लगता रहा। अधिकतम आज का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम समझ के 8 डिग्री सेल्सियस रहल है। तो यही के हिसाब से हमन अपन योजना बनाई। कल कभी देखा तापमान लगभग इतना रही। तो भैया में सोच के समझ के अपन काम धंधा आप लोग आगे बढ़ावे, आपने
स्वास्थ्य का भी देखभाल करें। बिल्कुल। और आज के दिन देखा शनिवार के दिन है और शनिवार के दिन हेलो किसान वाणी फोन इन कार्यक्रम का दिन होला। तो देखा आज जो है मृदा में उर्वरा शक्ति बढ़ाते बायोमास पर देखा डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र जो है वरिष्ठ तकनीकी सहायक कृषि विभाग मिर्जापुर से सुनील कुमार तिवारी भैया का बातचीत बा दूरभाष पर। तो हम तो कहब कि बिना देर के लिए सुनल जाए। हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल है और खेती यदि करत है हम लोगन तो कहीं न कहीं जौन अपन उत्पादन बा हम लोगन माटी से लेहिला। ऐसे माटी के स्वास्थ्य के ध्यान में रख कर ही कोनो काम हम लोगन यदि करब तो अच्छा रही। देखें आज जौन हमार संपर्क होता हेलो किसान वाणी में, चूँकि आज शनिवार का दिन है और आज के दिन हम लोगन अपने कार्यक्रम किसान वाणी में लेकर आइला हेलो किसान वाणी। तो आज हमार संपर्क हो गल बा डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र से, जौन की मृदा वैज्ञानिक हम आप और मृदा के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी आपके यहाँ बा। एकरे साथे साथे आज डॉक्टर साहब से जानल जाई कि बायोचार का है, एकर लाभ का बा, एकर गुण का बा, एकर उपयोगिता का बा। ये एकदम नया विषय बा, एकरे बारे में भी आज बातचीत कल जाई डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र साहब से। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम भैया, राम राम। डॉक्टर साहब देखें लगातार जौन हम लोग अपने मिट्टी में उर्वरक का प्रयोग करत है, ओसे जौन अपने माटी का स्वास्थ्य बा लगातार खराब होयल चलल जाता। तो ऐसने स्थिति में हम लोगन के का करे के चाहिए? हाँ भैया देखा बहुत ही अच्छा आपका आयल है यहाँ पे वार्ता में कड़ी का कि अपने मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो जाता जी। और मिट्टी का स्वास्थ्य के साथ साथ मिट्टी अगर बोलल जाए एक तंत्र पूरा बनला, मिट्टी मानव और वातावरण जी एक दूसरे से परस्पर संबंधित हो लेन। जब मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होता हो साथ ही साथ अपन भी स्वास्थ्य खराब होता हो और हमने का वातावरण भी प्रदूषित होता हो। क्योंकि मिट्टी ही एक ऐसा कारक है जेकरे अंदर में जो मिट्टी का सबसे अभिन्न अंग होला आपका जीवांश, वो जीवांश विघटित हो जाता और विघटित होके जो मन से गैस निकलत हो आपका और वो आपके आसमान में जाके वातावरण के प्रभावित करत का एक ग्रीन हाउस गैस का निर्माण करत था एक लेयर का। और वहां पे क्या होता कि ओकरे वजह से आपका जो पृथ्वी का तापमान है ग्लोबल वार्मिंग का भी समस्या आवा लगा था। बिल्कुल डॉक्टर साहब सही बात कहते हैं आप। डॉक्टर साहब ग्लोबल वार्मिंग का समस्या जौन होता तो ये समस्या का समाधान करे बदे कोनो नई तकनीक जौने के अपनाए का ये समस्या से निजात हम लोगन पाई। जी 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 देखा बहुत ही अच्छा है क्योंकि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करते जैसे अपन फसल जो बाटा ओके भी जलावत जाते। हाँ हाँ। हमने फसल के न जलाए के जैसे और मन बहुत सा हम लोग का नाना प्रकार का खरपतवार निकलत हो कि न जलाए के हमने क्या करो जे बायोचार बना ले चाहिए। और बायोचार आपका बनावे के बाद में उनका जब हमने खेत में प्रयोग करत जाए तो एक तरह से जाने बायोचार का होला कि जैसे जो अपन फसल बाटे ओके ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जब ऑक्सीजन न रहे और लगभग के 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओके गर्म करल जाए तो का हुई कि एकदम आपका काला रंग का बन जाए आपका जी जी जैसे चारकोल टाइप हो। कार्बन का मात्रा बहुत अच्छा होला। अच्छा डॉक्टर साहब एक फोन आवता। हेलो हेलो। हाँ भैया आपका हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। आपन नाम बताओ कहाँ से आप बोलत हो? हम सोनभद्र से बोल रहे हैं भैया, मेरा नाम रमाकांत है। अच्छा रमाकांत भैया आज देखें हेलो किसान वाणी में हम लोगन के साथ मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र साहब जुड़ल हुआ। आप उनसे अपन प्रश्न करें। यही कह रहे हैं सर मेरा कि जो मिट्टी उपजाऊ जो मेरा है ना जी जी पौधा लगा रहे हैं तो उपजाऊ नहीं बन रहा है अच्छा से। अच्छा भैया आपने आप खेत की मिट्टी की कभी जांच कराए हैं? जांच तो मैंने नहीं कराया। सबसे पहले भैया हम देखा आपके खेत के उपजाऊ अगर लंबे समय तक और स्थिर बनावक हो तो अपने पहले मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले भी बहुत जरूरी हो। और ओकरे बदे के आप वैज्ञानिक विधि से नमूना लेके अपने मिट्टी के जांच करा लें। और अगर आप जब तक जांच ना करें हैं
तब तक आपके ना पता चीज की कमी हो। और आज चूंकि हम लोग वार्ता करत रहे हैं आपसे, एक विधि आल हो आपका बायोचार का उपयोग करके अपने खेत के उर्वरता स्तर के और आपके पानी के जो हमेशा नमी बनल रहे जैसे अपने फसल के मिलत रहे ओपे वार्ता करत जाते भी। तो हम आपके चाहब कि आप आपके हम कौन कौन फसल आप उगावलन भी है, थोड़ा सा इस पे जानकारी हम दे दें। यही साग सब्जी हो गया, आलू हो गया। अच्छा, आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया और मक्का भी उगाते हैं, मक्का उक्का या ये धान गेहूँ मक्का सरसों होता है। जी 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 जी। और उसके फूट को आप क्या करते हैं भैया? वो सब काट उसको अलग अलग देते हैं। हाँ, वो सब जैसे गाय भैंस है। अच्छा, और गाय भैंस के अलावा भी आप कहीं उसका उपयोग करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो हम आपको एक विधि बता रहे हैं और एक बार उसका प्रयोग करिए आप अपने खेत पे और आपको क्या रिजल्ट मिला फिर आपसे उससे वार्ता होगी। आप एक जो मटकी है ना बड़ा सा, हाँ मटकी में आप जो ये फसल ये जैसे आपके पार्थेनियम हुई या जो आपका मक्का हुआ इसको छोटा छोटा पीस में काट लीजिए और काटने के बाद में आप मटकी में भरते हुए जाइए और ऊपर से क्या करिए पूरा उसको जो मिट्टी है मिट्टी का 1 इंच मोटा उसको पोत दीजिए एकदम एकदम मतलब उसको भर दीजिए कहीं से हवा का आदान प्रदान न हो पाए। और उसको नीचे से जो कंडे का आग है उस पर रख दीजिए और काफी उसका जैसे बोले ना एक बहुत अधिक टेम्परेचर आपको लगभग 300 डिग्री के आसपास में टेम्परेचर हो जाए तो उसमें आप देखेंगे कि लगभग 5-6 घंटे के बाद में उसको उस तरह से एकदम वो करने दीजिए, एकदम सुलगने दीजिए और सुलगने के बाद में जब वो मटका उतार लीजिए और ठंडा होने के बाद में आप उसको हटा के देखेंगे अंदर में तो एकदम जैसे चारकोल होता है ना एकदम काला काला पदार्थ मिलेगा। और उसका प्रयोग एक बार अपने खेत में आप करिए तो उससे क्या होगा आपके मिट्टी के अंदर में जो ये जब ये कार्बन जाएगा तो ये आपका एक तरह से कार्बन रिच आपका पदार्थ है और ये मिट्टी में जाने के बाद में आपका जैसे जो भी आप उर्वरक वगैरह उपयोग कर रहे हैं उसको भी ये लंबे समय तक धारण करेगा और अपने खेत में जब आप सिंचाई करते हैं तो सिंचाई भी काफी देर तक आपके उसमें जो नमी है अपने खेत में बना रहेगा। एक बार इसका प्रयोग करिए और फिर जैसा भी रहे हम आपके फिर एक बार खेत पे भी आके देखेंगे आपका क्या रिस्पांस आया। ठीक भैया, ठीक। रमाकांत यादव भैया आज आप अपने हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में फोन कैलन एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद बा। डॉक्टर साहब बायोचार का हम लोगन बातचीत करत रही है। अच्छा, बायोचार का निर्माण कैसे अपन किसान भैया लोग करें? हाँ भैया देख बायोचार का निर्माण वजह से आप बहुत ज्यादा मन कोनो बड़ा मन वैज्ञानिक मन पहलू नहीं हो कि जो हमारे किसान भैया भी न कर सके जी। एमन जैसे आपका जैसे लकड़ी का बुरादा भैल आपका फसल का अवशेष भैल और या तो जैसे अपन बेटा आजकल आप देखत होंगे कि जो पार्थेनियम घास आवला। डॉक्टर साहब एक फोन और आवता। हेलो। हाँ नमस्ते। हाँ नमस्कार भैया, अपन नाम बताओ, आप कहाँ से बोलत हो? हम कौन ब्लॉक के करहिया गांव से बोल रहे हैं, बोधाडी जी। जगत नारायण यादव मेरा नाम है। भैया आपका अपने हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। डॉक्टर पंकज मिश्र साहब हम लोगन के साथ आज जुड़ल हवा बायोचार पर बातचीत आज आपसे होता तो अपन प्रश्न डॉक्टर साहब से करें। जी नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते भैया, नमस्ते जी। सर हमारे यहाँ खेती कुछ है ऐसा जी जी जो भूरी भूरी मिट्टी है, कंकरीली मिट्टी है जी 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 और उसमें ऐसे कोई चीज बोते हैं तो हो नहीं पा रहा है, उसमें फूल उत्पादन हो रहा है केवल। अच्छा अच्छा। जैसे फूल अगर बो देते हैं ये गेंदा वगैरह का तो उसमें अच्छा उत्पादन है, लेकिन अन्य फसल जो भी हुआ जैसे अगर हम अरहर बो दें या इसी मटर इत्यादि कुछ भी बोए तो वो उत्पादन नहीं हो पा रहा है। हाँ भैया, उसमें कौन सा युक्ति अपनाएं कि जो है कि उसमें अच्छा पैदा हो सके अन्य फसल ही। जी भैया बहुत अच्छा आपका वो रहा। अगर आप वहाँ पे अगर खुदाई करते होंगे तो हमें लग रहा है आपका एक हाथ के नीचे में पत्थर मिल जाता होगा। जी 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 जी। क्योंकि वहाँ पे आपका ये है कारण ये है कि आपका जो पानी का रुकाव और वहाँ पे आपका जो
जो मिट्टी का सबसे अभिन्न अंग होता है आपका, जिसको हम लोग जीवांश बोलते हैं, उसकी कमी है वहाँ पे। जी 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 जी। तो उसके उपयोग के लिए आप अपने खेत पे जैसे फसल अवशेष हुआ या जो गोबर की सड़ी हुई खाद के साथ में आपका भी हम लोग वही तकनीक की चर्चा भी कर रहे थे, थोड़ा बायोचार का प्रयोग करिए। तो उससे ये होगा कि अपने खेत में धीरे धीरे जब जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ेगी और कुछ पोषक तत्व भी उसमें विद्यमान होते हैं, जब वो बढ़ना चालू होगा तो धीरे धीरे आप वो खेती करने लायक आपकी हो जाएगी मिट्टी। उसमें चूंकि भूमि के बनावट पर बात करें सर, तो पूरब और दक्षिण उसका बहाव है। अच्छा अच्छा। तो उससे कुछ कैसे उसका ऐसा निदान करें? बताते हैं लोग कि उत्तर या पश्चिम की बहाव टाइप का हो या ढलान, तो उसमें कुछ सरस होता है, तो ऐसा कुछ है क्या सर? पूरब और आपका ये उधर पे मतलब जैसे पहाड़ नुमा है क्या वो आपका? ऊबड़ खाबड़ जमीन। जी जी हाँ, ऊबड़ खाबड़ जमीन है और ये जो है कि पूरब और दक्षिण में बहाव है। पूरब और दक्षिण में मतलब आपका जो पूरब और दक्षिण वाला कोना है उधर पे ढलाव नुमा है आपका। हाँ, ढलाव नुमा। जी 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 जी। ढलाव कितना होगा भैया? ढलाव लगभग 30 अंश के कोण पर। 30 अंश के कोण पे। तो भैया हम सबसे पहले ये बोलेंगे, अपने आप खेत की जो मिट्टी का है एक बार लेवलिंग करा दीजिए आप। जी जी। तो लेवलिंग कराने के बाद में क्या होगा, आपका खेत जो है एक समतल उसमें आ जाएगा। तो उसमें भी अपने विभाग द्वारा, कृषि विभाग द्वारा ये लेवलिंग की भी व्यवस्था कराई जाती है खेत के लिए। तो आप अपने निकटतम जो है हम लोग का ये यहाँ पे रावर्ट्सगंज ये 54 इकाई पे, आपको भूमि संरक्षण इकाई 54 है, वहाँ पे संपर्क स्थापित करा के सबसे पहले आप अपने खेत का जो है वो लेवलिंग करवा दीजिए। जी जी। तो लेवलिंग के बाद में क्या होगा, आपका जो मिट्टी के जो है वो पूरा लगभग अपने खेत में एक समान उसमें हो जाएगा, एक क्या बोलते हैं ऊंचाई लेवल हो जाएगा। जी 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 जी। और उसके पश्चात में आप अपने खेत में जो जीवांश की मात्रा है वो आप प्रयोग करना चालू करिए। तो आपका आगामी आने वाले 4-5 साल में आपके खेत में अच्छी खेती हो जाएगी। जी सर। जी सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना अच्छा जानकारी। बिल्कुल भैया, आपके भी हेलो किसान वाणी में फोन करे बदे बहुत बहुत धन्यवाद बा। डॉक्टर साहब, हम लोगन बायोचार निर्माण का बात करत रही है कि कैसे बायोचार के बनावल जाए। जी हाँ भैया, वही वो चलत रहा हम लोग का चर्चा। क्योंकि अपने के यहाँ पे जो प्लास्टिक का जो ड्रम भल या आपका बड़ा जो घड़ा भल जी, और हम यहाँ पे बोलो कि जो अपन जो ड्रम हो लोहे वाले ड्रम के ऊपर में चारों तरफ जैसे वो जो बाटे ना मिट्टी 1-1.5 इंची मोटा होके पोत के जी, और ओकरे मन एक ऐसा विधा करे कि ऊपर के एकदम बंद कर दे, कहीं से भी ऑक्सीजन या जो हवा का संचार मन हो ना सके। जी जी। ऐसा बनाओ के बाद में ओकरे अंदर में आप जो फसल के जितना भाग बांटे जो हम आपको बताए हैं, चाहे लकड़ी का बुरादा भल, चाहे आपका फसल का अवशेष भल, चाहे जैसे आपका घास भल, वहाँ पे अपने जंगल में अगर देखल जाए तो पार्थेनी में आपका लंताना भी काफी अधिक रहल, जो छोटा छोटा फूल वाला होला। ओके फूल निकाल के ओके छोटा छोटा पार्ट उनको जो डंठल हो काट के ओके डाल दे अंदर। जी जी। और डाला के बाद में एकदम ओके ऊपर से लेपित कर दे जो उनका मुंह है जहाँ से हमने डाला चाहते हैं। और डाला के बाद ओके जब लेपित कर देंगे और देखें कहीं से हवा का संचार नहीं हो पाओ था, फिर उसके बाद में क्या करें, नीचे से उनमें आग लगा दें आप जी। तो एमन का हुई आपका जब तापमान जब नीचे आग लगे हैं तो धीरे धीरे अगर लंबा आग आपका रही तो तापक्रम आपका लगभग 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे आवा के बाद में क्या हुई जी कि अंदर में जितना एक वो बाटा पानी वगैरह या जो और चीज है ओके वो धीरे धीरे वो अंदर में अवशोषित हो जाए। जब कार्बन ओके जब हवा ना मिली तो जली ना, तो जब जली ना तो जैसे अपन चारकोल होला वो तरह से आपका पदार्थ का निर्माण हो जाला। बिल्कुल जी। और ऐसे का होला कि जब ये चारकोल जब बन जाला तो जो चारकोल होला वो कार्बन के ही एक अपर रूप होला। जी जी। और एक जब अपने खेत में हमने प्रयोग करत जाई एक उपयोग से का हुए कि जो हमने के जो कार्बन जो वातावरण में जात रहल वो आ जाए हमने की मिट्टी में। और ये जानले भी मिट्टी ही एक ऐसा स्रोत है जो की कार्बन के उत्सर्जित भी करेला और कार्बन के ग्रहण भी करेला लंबे समय तक।
और वातावरण में जब कार्बन कम जाई तो का हुई कि जब हमने की मिट्टी के अंदर में जब कार्बन आवे लगी तो ई प्रक्रिया के आपका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी बोलल जाला। और लंबे समय तक जब कार्बन अगर अपने मिट्टी में जब स्थिर रही तो यही से का हुई कि आपका मिट्टी का संरचना भी काफी अच्छा हुई और एक प्रयोग से मिट्टी के संरचना के साथ साथ में एमन का हुई कि आप जब देखें जो चारकोल ई वाले के हाथ में लेके एकदम बहुत हल्का होला। अच्छा। और एकरे अंदर में जैसे केसिका नली टाइप का बनल है, वो जो आंख से न दिखाई दी उस तरह से अंदर में नली भी बनल लगला, अंदर में बन जाला। जैसे आपका जो मिट्टी जो बाटे तो मिट्टी के अंदर में जब हमने सिंचाई कर दिया तो सिंचाई के भी अपने अंदर में काफी दिन तक धारण करके रखला। अच्छा। तो हमने का सिंचाई का भी मन काफी अच्छा फायदा मिल जाये। और साथ ही साथ जो मन जो पोषक तत्व होला, पोषक तत्व भी काफी अच्छा में विराजमान होला, जो उनके अपने पौध के भी समय समय पे देत रहला। और साथ ही साथ का होला जैसे हमने मिट्टी में जब हमने खाद का प्रयोग करत जाते या कोनो ऐसा टॉक्सिक कंपाउंड आवत है जो उनकी अपने जो भूजल के अपने जो प्रभावित करले तो वो करी आपके ओके एक चलनी के तौर पे काम करला, बायोफिल्टर का काम करला। तो अप्रत्यक्ष रूप से हमने जो मृदा जल स्तर है ओके भी प्रदूषित हुआ से बचाव काम करिए। बिल्कुल सही बात कहते हैं डॉक्टर साहब। बिल्कुल डॉक्टर साहब, चलत चलावत जौन अपन किसान भाई लोग हम उनसे का कहल चाहिए, उनके का सरेखल चाहिए अपने हेलो किसान वाणी के माध्यम से डॉक्टर साहब? हम अपने किसान भाइयों से यही निवेदन करब कि एक अपने कृषि में आप लोग प्रयोग करें जी। प्रयोग से आपके क्या फायदा हुई कि अब मन के जैसे आपका बट जो मिट्टी का जो संरचना है मन काफी अच्छा सुधार हुई और मिट्टी में जल धारण की क्षमता हुई बढ़ी आपका। और साथ ही साथ एमन जो पोषक तत्व होला क्योंकि एमन आपका जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो होला जो पोषक तत्व का आदान प्रदान होला ये भी बढ़ी। और चूंकि एमन कार्बन का मात्रा है तो जब ये खेत में आपका जाए तो जो माइक्रोबियल गतिविधि होला आपके अंदर में सूक्ष्म पोषक तत्व का वो भी आपका काफी अच्छा बढ़ी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज आपसे संपर्क भल और हेलो किसान वाणी के माध्यम से इतनी अच्छी जानकारी हम लोगन के मिलल और जौन अपन किसान भैया लोगन का समस्या रहल हो ओकर समाधान भी भयल। एकरे बदे डॉक्टर साहब आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नकुड़ू भैया। हाँ गौरी भौजी, संदेश सुननी है जा और जानकारी हम लोग सुननी है जा। दूरभाष पर जो बातचीत कैला है डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र भैया से, अपन सुनील कुमार तिवारी भैया
मृदा में उर्वरा शक्ति बढ़ाता है, बायोमास। बिल्कुल। तो इतना अच्छा जानकारी जब हम लोग सुन ले जा, संदेशों सुन ले जा, तो हम तो कहते हैं कि वीरेंद्र कुमार और साथी लोगों के गावल मनफेर बात सुनल जाए। धन्य बाड़े हो धन्य बाड़े, धन्य बाड़े मोर देश के किसनवा, सपनवा सजाम सबके। धन्य बाड़े मोर देश के किसनवा, जड़ा गर्मी चाहे होला बरसात हो, खेतवा में काम करे भैया दिन रात हो, नहीं पे ओहो नहीं पे नाज करे सगरो वतनवा, सपनवा सजाऊं सबके। देखा वीरेंद्र कुमार साथी लोगन का मन सायन कितना बढ़िया रहल है। और जनी मन कहला ना कि भरेला नहीं, तो मान ला कि फिर फुर्सत रही तो फिर सुनल जाई। लेकिन हमको तो लगत है कि आपके हाथ में आज सब्जी मंडी के थोक बाजार भाव के पाती लगल बा। हाँ हाँ, बाबूलाल मोर भैया भेजले हैं। हाँ हाँ, बतावे। तो देखा आज जो नहला आलू सफेद और लाल लगभग 1200 से 1300 रुपया प्रति क्विंटल रहल है। टमाटर 3000 से 3500 रुपया, बैगन गोला वाला 2500 से 3000 रुपया प्रति क्विंटल और लंबा वाला 1800 से 2000 रहल है। हाँ। लौकी 1200 से 1500, कोहड़ा 1800 से 2000, बोड़ा रहल 4500 रुपया प्रति क्विंटल, फूल गोभी 1200 से 1500, पत्ता गोभी 1800 से 2000 रहल है। देखो पालक साग रहल 1000 से 1200 रुपया प्रति क्विंटल। समझ लो जो नींबू रहल है आज को हो वो 150 से 200 रुपया सैकड़ा रहल है। बाबूलाल मोर भैया बड़ी सही समय पर देखो पाती भेजना, धन्यवाद दिया जाए उनके। बिल्कुल बिल्कुल। आज कुछ कहल चाहते हैं आप? हाँ भैया, देखा कहल चाह भी है कि अब तो देखा चलत चलावत ना नखड़ो भैया कि जैविक विधि से खेती कईल बेहद फायदेमंद है। काहे कि ये मिट्टी के जो उर्वरता बढ़ावेला, रासायनिक खाद और कीटनाशक पर निर्भरता कम करके लागत घटावेला, और बाजार में जो रसायन से मुक्त उत्पाद का ज्यादा कीमत मिले से जन किसान भैया लोगन को आमदनी भी बढ़ेला। जैविक खेती में देखा वर्मी कंपोस्ट खाद, प्राकृतिक खेती के बढ़ावा देवल जाला। एक लाइन में अगर कहल जाए ना, हाँ। तो देखा जैविक खेती प्राकृतिक खेती अपनावा के एक सीढ़ी है, और प्राकृतिक खेती तब अपना पावल जब जैविक खेती के अपनावल जाए। आई देखा पर्यावरण के भी सुरक्षित रखेला। तो बिल्कुल जैविक खेती प्राकृतिक खेती सिर्फ खेती ना हो बल्कि हमरे माटी और स्वास्थ्य का एक रक्षक है। हाँ। और समय अभी कहत बा कि अपने बैठकी अपने कार्यक्रम के ही समेटल जाए। अगली बार फिर मिलल जाए एक नए विषय के साथ। तो देखा कार्यक्रम समेटल जाए चला के। तो भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।